नंबर 6 के न्यूमेरिकल करने लगे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 एक स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आई है 20 की बाय ए लोड ऑफ 40 न्यूटन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट काज एन एक्सटेंशन, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर 16 की एक्सटेंशन आई हो, व्हाट विल बी इट्स वेट, तो इसका वेट फाइंड, दो चीज़ें फाइंड करनी है हमें, स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है और वेट फाइंड करना है। सबसे पहले डाटा हम लिख ले लेते हैं। डाटा में हमें एक्सटेंशन दी हुई है 20 को मीटर में करना है, तो हमें 1000 से डिवाइड कर लिया। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.02 मीटर आ जाएगी एक्सटेंशन। उसके बाद हमारे पास फोर्स दी हुई है जो कि 40 न्यूटन है, हमें कांस्टेंट फाइंड करना है और वेट फाइंड करना है। उसके बाद एक्सटेंशन हमें सेकंड स्प्रिंग की दी हुई है जो कि है जी 16 इसे 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.016 मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला लगाते हैं, k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। एफ की वैल्यू है 40 और एक्स की वैल्यू है 0.02। डिवाइड करने से हमारे पास आ गया 2000 न्यूटन मीटर। इसे हमने किलो में लिखना है तो इसे हम ले सकते हैं 2 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो 10 की पावर 3 जो है ना बेसिकली हमारे पास किलो बन जाएगा, तो ये बनेगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमने वेट फाइंड करना है, जो कि वेट है वो हमारे फोर्स के इक्वल है। फोर्स का फार्मूला है के एक्स। के की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 2000 है, तो 2000 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0.016, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 32 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, द मैस ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ 4.5 किलोग्राम, फाइंड इट्स डेंसिटी। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है जी मिल्क का जो कि है 5 लीटर। लीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो 1 लीटर इक्वल होता है 0.001 मीटर क्यूब। तो इसीलिए हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है 0.001 मीटर क्यूब, तो ये बन जाएगा 0.005 मीटर क्यूब। मैस हमें दिया हुआ है 4.5 kg, हमें फाइंड करनी है डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम। मैस की वैल्यू 4.5, वॉल्यूम है 0.005, तो हमारे पास आंसर आ गया 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। को हम इस तरह लिख सकते हैं 0.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, व्हेन ए सॉलिड ऑफ मैस, सॉलिड का मैस दिया हुआ है, इज लोअर्ड इनटू ए मेजरिंग सिलेंडर, द लेवल ऑफ वाटर राइजेज 40 सेंटीमीटर क्यूब टू 44 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट डेंसिटी। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें मैस दिया हुआ है 60 ग्राम का, वॉल्यूम 1 दिया हुआ है जो कि 40 है, उसके बाद वॉल्यूम 2 दिया हुआ है 44। हमने वॉल्यूम का डिफरेंस निकाल लेना है, V2 माइनस V1, 44 माइनस 40, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड करनी है डेंसिटी का फार्मूला है मैस ओवर वॉल्यूम। 60 डिवाइडेड बाय 4, 60 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब करना है तो आपने 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा 15,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर इसे पावर में लिखना चाहें तो ये बन जाएगा 15.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ए ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी, एक लकड़ी का ब्लॉक दिया हुआ है जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, फाइंड इट्स मैस। तो गिवन डाटा में हम लिख लेंगे उसकी डेंसिटी जो कि है 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब, इसे आपने मीटर क्यूब में करना है तो इसे मल्टीप्लाई कर लें 1/10 स्क्वायर मीटर क्यूब, तो ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/10⁻6 मीटर क्यूब। इसे हमने सोल्व कर लेना है, जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 × 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस फाइंड करना है तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम करेंगे तो डेंसिटी की वैल्यू है 8 × 10⁻³ जबकि वॉल्यूम की वैल्यू है 6 × 10⁻5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48 × 10⁻² किलोग्राम। इसे अगर हम मज़ीद सोल्व करें तो 48 को आपने 100 पे डिवाइड कर लेना है तो ये बन जाएगा 0.48 किलोग्राम। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, ए ब्रिक मेजर्स
एक ब्रिक की मेजरमेंट दी हुई है, लेंथ, विड्थ और उसके बाद हाइट। इफ़ इट्स मैस दिया हुआ है जी 5 किलोग्राम, कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर फाइंड करना है विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। सबसे पहले हम मैस लिख लेते हैं। मैस है 5 kg, वो हमने लिख लिया। उसके बाद जो हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है वो 5, लेंथ, विड्थ और हमें हाइट दी हुई है। जी की वैल्यू हमने लिख ली। हमें मैक्सिमम प्रेशर फाइंड करना है और मिनिमम प्रेशर। तो प्रेशर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एफ़ फाइंड करेंगे, तो एफ़ इक्वल होता है वेट के, वेट है mg, m की वैल्यू है हमारे पास 5 और g की वैल्यू 10 होती है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 न्यूटन आ जाएगा। पहले हम मैक्सिमम प्रेशर फाइंड करते हैं, तो पहले हमें एरिया निकालना होगा। देखें, एरिया होता है किसी भी दो साइडों को मल्टीप्लाई करने से एरिया आता है। जो कि ब्रिक है, इसमें 5 लेंथ, विड्थ और हाइट दे दी गई है, तो 5, 10 और 20 है। तो आप किसी भी दो साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। तो आपने मैक्सिमम के लिए 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये समझिए लेंथ है और ये विड्थ है। 5 को 10 से करेंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे इसे मीटर में करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर -4, तो ये मीटर क्यूब बन गया। एरिया फाइंड करने के बाद हम प्रेशर फाइंड करते हैं जी। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स है हमारे पास 50, एरिया हमने फाइंड किया है 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। 50 को 50 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पास्कल। इसी तरह मिनिमम प्रेशर, उसके लिए हमने पहले हमने 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम प्रेशर के लिए। तो 10 20 से किसी, यानी कि एरिया जो बेसिकली होता है किसी भी दो साइडों को मल्टीप्लाई कर लेना। पहले हमने 5 और 10 को किया, फिर 10 को हमने कर लेना 20 के साथ, तो वो आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हमने मीटर स्क्वायर में करना है, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁴ करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर। सेम इसी तरह प्रेशर फाइंड करना है, जिसे पी डैश कहा। फोर्स ओवर एरिया, फोर्स है 50 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10⁻² पास्कल। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम इफ मरकरी इज रिप्लेस्ड बाय वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमें वाटर की डेंसिटी दी हुई है और डेंसिटी दी हुई है हमें मरकरी की। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं मरकरी के लिए। मरकरी की हाइट दी हुई है, ये जो वैल्यू है ना H1, मरकरी की हाइट दी हुई है। ये बेसिकली आप बुक देखेंगे ना, बुक के अंदर उसके अंदर बैरोमीटर के अंदर ये उसकी हाइट गिवन है। तो ये वो हमने हाइट लिख ली, H1 इज इक्वल टू 0.76 मीटर। उसके बाद रो 1 है डेंसिटी, इसे रो पढ़ते हैं और लिखने में ये पी होता है। डेंसिटी देनी है जी मरकरी की, जो है 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ फॉर वाटर हमें हाइट फाइंड करनी है वाटर की, जबकि इसकी डेंसिटी दी हुई है 1000 किलोग्राम। एज प्रेशर इज़ इक्वली इन बोथ केसेस, हमने जो है ना फार्मूला इस्तेमाल करना है जी, ρ2GH2 इज़ इक्वल टू ρ1GH1। हमें H2 फाइंड करना है, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। रो 1 की वैल्यू है 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, जबकि H1 की वैल्यू है 0.76। उसके बाद रो 2 की वैल्यू है 1000 को इसे कैंसिल कर देना है। 13.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.76 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.3 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, suppose in the hydraulic brake system of a car the force exerted normally on its piston of a cross sectional area दिया हुआ है पिस्टन का और फोर्स दी हुई है। व्हाट विल बी प्रेशर, हमें प्रेशर फाइंड करना है। व्हाट विल बी फोर्स, और फोर्स भी फाइंड करना है सेकंड पिस्टन की, और सेकंड पिस्टन का हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है। डाटा देख लेते हैं। पहले पिस्टन का हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसे समाले हमने कहा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है, तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। फोर्स 1 दी हुई है पहले पिस्टन के ऊपर 500 न्यूटन। सेकंड पिस्टन का एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद हमने सेकंड फोर्स फाइंड करनी है और प्रेशर फाइंड करना है। F2 का फार्मूला F1 डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई A। तो F1 की वैल्यू 500, A की वैल्यू हमारे पास 5 है और
कैपिटल ए की वैल्यू है हमारे पास 20, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2000 न्यूटन आ जाएगा। प्रेशर फाइंड करेंगे, प्रेशर का फार्मूला F1 डिवाइडेड बाय ए। F1 है हमारे पास 500, ए की वैल्यू जो मीटर स्क्वायर में थी वो हमने वैल्यू पुट कर दी। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आएगा, जिसे हम मज़ीद 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, जो कि न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। न्यूमेरिकल नंबर 8, फाइंड दी वाटर प्रेशर। हमें वाटर प्रेशर फाइंड करना है ओपे डीप सी डाइवर at the depth of 10 meter where the density of sea water is 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें डाटा के अंदर डेप्थ दी हुई है, एच हमने कह दिया 10 मीटर, जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारे पास डेंसिटी है जी 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू रो जी एच। तो डेंसिटी की वैल्यू है, इसे हम रो पढ़ रहे होते हैं, डेंसिटी है 1030, जी की वैल्यू 10 और एच है हमारे पास 10। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1030 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ जाएगा। इसे हम मज़ीद अगर साइंटिफिक में लिखते हैं तो 1.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ अ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज रिस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड, हमें फोर्स फाइंड करनी है ऑफ ए पिस्टन के ऊपर इन ऑर्डर टू लिफ्ट ए कार वेट ऑफ 400 न्यूटन। हमें एरिया दिया हुआ है जी फर्स्ट पिस्टन का, जो कि है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स दी हुई है 4000 न्यूटन की, और हमें सेकंड पिस्टन का एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें F1 फाइंड करना है। F1 का फार्मूला है F2 डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई ए। तो F2 की वैल्यू 4000 और ए की वैल्यू 100 और स्मॉल ए की वैल्यू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 10 है हमारे पास, इन ए हॉट एयर बैलून द फॉलोइंग डाटा वाज रिकॉर्डेड। हॉट एयर बैलून का डाटा रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें हमारे पास एल्टीट्यूड है और उसके बाद प्रेशर है। हॉट एयर बैलून क्या चीज़ होती है, आपने अक्सर टीवियों में देखा होगा कि एक बहुत बड़ा बैलून होता है जिसमें कुछ लोग हवा में जाके सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, और नीचे आग जल रही होती है और उसकी गर्म हवा की वजह से जो बैलून है वो फूला रहता है। अब ये डाटा दिया हुआ है, एक साइड पे एल्टीट्यूड है और दूसरी साइड पे इसके प्रेशर दिया हुआ है। सबसे पहले आपने ये जो डाटा दिया है इसका ग्राफ बना लेना है। ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, आपने इसको देख लेना है। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट वुड बी द एयर प्रेशर, हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो देखें ये सबसे पहले तो हमें ना ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। ये ग्राफ हम ड्रा कर लेंगे। जैसे 150 है, 150 का प्रेशर कितना है 99.5, तो 150 को 99.5 तक मिला लेना है। इस तरह 500 को 95 पॉइंट, ये ग्राफ बिल्कुल इसी तरह ड्रा कर लेना है। उसके बाद जैसे ये लाइन आप ड्रा करेंगे ना, ये ब्लू वाली जो लाइन मैं बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ना वो आएगा 101, मतलब ये इस जगह पे पॉइंट 101 आएगा। उसने कहा है प्रेशर फाइंड करें एट सी लेवल। सी लेवल में हाइट 0 होती है, तो 0 को आपने देखते जाना है कि ये लाइन कहाँ पे मिली है, तो ये तकरीबन 101 पे मिलेगी। आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो हमने लिख लिया 101 किलो पास्कल। तो किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो हमने लिख लिया 101 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 पास्कल। इसको साइंटिफिक में कर लें, पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद ले आएंगे, 1.01 मल्टीप्लाई तो पॉइंट 2 डिजिट मूव हुआ है तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, 10 की पावर 3 पास्कल। 3 पावर और 2 पावर ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5 पास्कल। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट है जी, एट व्हाट हाइट, हाइट फाइंड करनी है कि अगर प्रेशर 90 किलो पास्कल हो तो हाइट कितनी होगी। अगर हम गौर करें 90 किलो पास्कल पे, तो उसकी हाइट देखनी है। तो इस ग्राफ में देखें ये 90 यहाँ बन रहा है, 88.9 और 92.90। इसको अगर हम इस तरह ड्रा करें, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो तकरीबन ये जो है ना, ये 800 और 114 के दरमियान 1020 पे जाके ये मिलता है। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो हाइट बनेगी 1020 मीटर। तो आपने किलोमीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड कर लें तो हाइट आ जाएगी 1.02 किलोमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 11 है, इफ़ द प्रेशर इन ए हाइड्रोलिक प्रेस is increased by an additional 10 Newton
पर सेंटीमीटर स्क्वायर हाउ मच एक्स्ट्रा लोड। सबसे पहले हम डाटा देख लेते हैं। डाटा में हमें पी की वैल्यू दी हुई है, प्रेशर है जो कि 10, उसके बाद एरिया दिया हुआ है और फोर्स दी हुई है। हमें प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर का फार्मूला है फोर्स ओवर ए। एफ फाइंड कर रहा है तो प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, प्रेशर की वैल्यू है 10 जबकि एरिया की वैल्यू है 50, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 न्यूटन आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 12 है द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन ए हाइड्रोलिक ब्रेक system of a car with its piston of a cross sectional area 5 centimeter square is 500 न्यूटन। what will be the pressure, हमें प्रेशर फाइंड करना है और फोर्स फाइंड करना है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। एरिया दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है तो हमें 10 रेज की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद फोर्स 1 दी हुई है जो कि है 500 न्यूटन, वो हमने लिख ली। उसके बाद हमें एरिया दिया हुआ है जी सेकंड पिस्टन का, वो हमने लिख लिया। हमें प्रेशर फाइंड करना है और फोर्स फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में आते हैं तो प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई ए। F1 की वैल्यू है 500 और ए की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -4। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 4। इसको हम 10 रेज की पावर 6 भी लिख सकते हैं। उसके बाद F2 फाइंड करना है। F2 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई ए। तो F1 की वैल्यू 500 और ए की वैल्यू 5 और कैपिटल ए की वैल्यू 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 2000 न्यूटन आ जाएगा।